प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं बैन फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपाओं से भरे, प्रभु आप सभी को अपनी ज्योति से भरे, अपने सत्य से भरे, अपनी महिमा आज आपको दिखाए। मेरे प्रियो, यीशु के करीब आने से जिंदगी बदल जाती है। यीशु के पास आने से हम वैसे नहीं रहते जैसे हम हैं। इसलिए किसी ने गाया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। सचमुच आप देखेंगे बाइबल में या हमारे आसपास जितने भी लोग प्रार्थना में हैं और जिनके जो यीशु से प्यार करते हैं, जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, असली वाले, नकली वालों की बात नहीं कर रहा, वे यीशु के लिए इस कदर दीवाने हो गए कि उनको सुध बुध नहीं रहती, उनको अपना ख्याल तक नहीं रहता है। हमारे आसपास ही कई ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। पहले वे कैसे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु को जान लिया, वे कैसे हो गए, एकदम बदल गए हैं। सच में प्रभु महान चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए किसी ने सच ही गाया कि यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। क्यों धन्यवाद करता रहूंगा? क्योंकि उसे पता चल गया है कि धन्यवाद करना ही और स्तुति करना ही, आराधना करना ही प्रभु से जुड़ने का मार्ग है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस समय कि आप भी धन्यवाद दें। आप धन्यवाद देना शुरू कर दें, आप स्तुति करना शुरू कर दें, आप महिमा करना शुरू कर दें। आप इस समय प्रभु के करीब आने की कोशिश करो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। इसकी 2 लाइनें हम गाएंगे और प्रभु के प्यार को एहसास करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, वचन को सुनेंगे और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। और उसके बाद वो कहता है, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप जहां कहीं भी हैं इस समय अपने हाथों को उठाइए और कहिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और एक बार, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और एक बार मैं गाता हूं, आप दोहराइएगा। यीशु तेरे
करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और आराधना करना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। एक एक बात के लिए इस समय धन्यवाद दीजिए। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए, इस 2020 में जितनी आशीषें आपने पाई हैं, ये मत सोचिए कि 2020 व्यर्थ गया, बल्कि ये सोचिए कि आप यीशु के कितना करीब आ गए। यीशु ने आपको कितनी आशीषें दी हैं, आपको सुरक्षित रखा है, आपको स्वस्थ रखा है, आपको हर दिन हर पल वो संभालता है। प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, बस प्रभु से कहते जाओ, प्रभु धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो, तेरी आराधना हो। कहते जाइए प्रभु से, प्रभु की महिमा करते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो आशीष तूने बरसाई है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरे रहमो करम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों को नजरअंदाज करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाले परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु तू हमारे खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Abba Father, praise you Abba Father, thank you Holy Spirit, praise you Holy Spirit, we love you, hallelujah hallelujah। धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए और प्रभु की महिमा करते जाइए। धन्यवाद देते जाइए और प्रभु की महिमा करते जाइए। धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। प्रभु का स्वागत करेंगे वेदी पर, ऊंची आवाज में गाइएगा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। तालियां बजाते हुए, आराधना महिमा स्तुति
महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा गाइए, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो एक साथ मिलकर गाइए, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो सिर झुकाएंगे, इस समय सिर झुकाएंगे। आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, भाग देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, भाग देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा गाइए, आराधना हो स्तुति महिमा स्तुति, मिलकर गाइए, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा को प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 बोलो जय बोलो तालियों के साथ, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, गाएं, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो,
यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, के साथ लोग भी स्तुति और आराधना करें। क्या बोलो या हालेलुया, 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 स्वर्ग धरा भी गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, धरती अंबर गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, पर्वत पहाड़ियां गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, नदी नाले पशु पक्षी गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, सभी पक्षी पशु पक्षी गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, पृथ्वी के राजा गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, युवक और युवतियां गाए सदा, हालेलुया, हालेलुया, बड़े बूढ़े बच्चे भी गाए सदा, हालेलुया, राजा यीशु जय बोलो प्यार, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय, विश्वास के साथ प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, सब मिलकर गाएं, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, हालेलुया, 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 विश्वास के साथ हालेलुया, 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 कितना प्यारा, कितना अच्छा यीशु का प्यार महान, हालेलुया, 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 तेरी दया है कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, 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 तेरी दया है कि मेरी सांसें हैं, वरना मैं कुछ भी नहीं, हालेलुया, 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 तेरी दया है कि मेल हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं, हो हालेलुया, 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 मैं तो मुर्दा एक जैसा था ही, तूने ही जान डाली, हालेलुया, 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 मैं तो सूख गया ही था, लेकिन तूने ही प्राण दिया, हालेलुया, 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 लहू से
संवारा भी तूने। हालेलुया बड़े प्यार से गाइए, बड़े प्यार से। हालेलुया जीवन दाता मुक्ति का दाता स्वर्ग से आया है। हालेलुया 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 मनुष्य बनकर धरती पे आया मेरा यीशु महान। हालेलुया 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 गाओ। हालेलुया 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 विश्वास के साथ हालेलुया 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 शक्तिशाली 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया 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 छाइए छाइए छा जाइए। हालेलुया 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 प्राणों से अपने भर दीजिए। बोलो हालेलुया 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 विश्वास मेरा बढ़ा दीजिए। हालेलुया 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 गले से दया करो दया करो। हालेलुया 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 पाप हमारे क्षमा करो। हालेलुया 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 तन मन और आत्मा शुद्ध कर। हालेलुया 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 योग तेरी सेवा हालेलुया 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 तेरी ही महिमा गाए सभी। हालेलुया 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 एलिया के जैसे शक्ति तू दे। हालेलुया हालेलुया मूसा के जैसे सामर्थ तू दे। हालेलुया 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 संग संग चलो मेरे संग संग चलो। हालेलुया हालेलुया गाइए गाइए गाइए। संग संग रहो मेरे संग संग रहो। हालेलुया 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 दिल में आओ मेरे दिल में आओ। हालेलुया 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 घर में आओ मेरे घर में आओ। हालेलुया 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 दर्शन दो मुझे दर्शन दो। हालेलुया 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 आत्मा मेरी अब प्यासी है। हालेलुया 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 तेरे प्रेम की भूखी है। हालेलुया 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 तुझसे मिलना चाहूँ मैं। हालेलुया 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 एक बार तो आजा प्रभु। हालेलुया 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 सूरत अपनी दिखा जा प्रभु। प्रभु से मांगे प्रभु से मांगे। सूरत अपनी दिखा जा प्रभु। हालेलुया 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 चेहरा रूहानी दिखा जा प्रभु। हालेलुया 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 ऐसे न मुझको निराश कर। हालेलुया 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 तेरी दया मुझ पे हो जाए। हालेलुया 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 रहम करो अपा रहम करो।
यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु इस वक्त ऊंचे सिंहासन पर इस वेदी के सामने पूरे सामर्थ्य से इस वेदी पर विराजमान है। हर संध्या में हम लोग उसकी हुजूरी में बैठते हैं, आराधना करते हैं, दूत संत गण उसकी महिमा गाते हैं। महसूस करें उसकी उपस्थिति को, अपने घर में महसूस करें, अपने जीवन में महसूस करें। वो राजाओं का राजा, सामर्थ महिमा कुवत और जलाल उसका है, सदा बने रहने वाली महिमा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि निरंतर हम उसका आदर करें, महिमा करें। He owns the spiritual kingship। प्रियजनों, ये सुंदर मौका प्रभु हमें देता है जबकि वो हमसे बातें करने के लिए हमारे साथ विद्यमान रहता है। दाऊद नबी के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो मंजूषा के सामने नाचते गाते बजाते हुए, तुरही बजाते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए वो उसकी आराधना किया करता था। वही बात हर मसीह से, हर विश्वासी से अपेक्षित है कि हम भी अपने परिवार में, अपने जीवन के लिए, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि प्रभु कहता, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पीछे बोले, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके साथ रहना चाहता मैं हूँ। आपके साथ रहना चाहता आप हूँ। मेरे साथ रह जाइए। आप मेरे साथ रह जाइए। मेरी आत्मा तुझे धन्य कहे, मेरी आत्मा तुझे धन्य तेरी कहे, स्तुति करे। तेरी स्तुति करे। मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो, ना तो शासकों का भरोसा करो, और ना किसी मनुष्य का, और ना किसी मनुष्य जो का, बचाने में असमर्थ है। जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं। धन्य है वह, धन्य है वह, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर जो है, अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान और उसकी महिमा करती सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की और तेरे महान कार्यों का बखान करती। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरे प्रताप मैं तेरे प्रताप और तेरे ऐश्वर्य का, और तेरे ऐश्वर्य, तेरे महान चमत्कारों का तेरे महान चमत्कार बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी मैं तेरे विस्मय कार्यों का और तेरी महिमा का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा
तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो खुले हाथों देता है, खुले हाथों देता है, हर प्राणी को तृप्त करता है। हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता वह है। जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय उससे विनती करते हैं, उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते जो हैं, उस पर श्रद्धा रखते वह हैं, उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सभी मनुष्य सदा सर्वदा सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। उसके पवित्र नाम को धन्य हे कहें। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पवित्र नाम को मैं तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ। धन्य कहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे यदि तुम प्रभु में अपना आनंद तो पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो उस पर भरोसा और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने मौन रहकर प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। उसकी प्रतीक्षा जो करो, फलता फूलता है फलता फूलता उस है, पर मत झुंझलाओ। उस पर मत झुंझलाओ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी बातों के लिए मैं उन सभी बातों के लिए जो जाने अनजाने में जाने अनजाने मेरे जीवन से हो गई मेरे है, जीवन से हो गई हर बुराई को हर बुराई को त्याग देता हूँ। त्याग देता मुझ हूँ। पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मेरा धन्यवाद स्वीकार हालेलुया। 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 पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की आराधना करें, महिमा करें। आदर महिमा सम्मान का वो अधिकारी है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु से हम कहें कि रू आ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में समा जा। उससे कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरी आत्मा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अपने जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए मुझे हर्ष और उल्लास प्रदान कीजिए। इस दुख में और कष्ट में, इन महामारी के दिनों में भी मेरा उत्साह तेरे प्रति कमजोर ना हो। तेरी दया सदा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर प्रदर्शित रहे। आज विशेष रूप से जितने भी लोग आईसीयू में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, उनको हम इस वक्त प्रभु के चरणों में रखते हैं। जो निराश हैं, उनको हम रखते हैं। जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनके घर में चोरी हुई है, प्रभु को समर्पित करते हैं। हमारी एक संस्था जहां पर धर्म बहनों के घर में चोरी हुई, हम प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु उन पर अधिकार ले। उस भाई का जिसने काम किया, मन परिवर्तन कर। जिन्होंने प्रार्थना मांगी, जो इस वक्त चैट में प्रभु आपको निवेदन भेज रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हम तेरे बिना अधूरे हैं प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में, विश्वासियों के जीवन पर अधिकार लीजिए। जो दूर दराज में है, देश विदेश में है, जहां से भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके एक एक के आंसुओं को देखे, आपको स्पर्श करे, मसा करे और चंगाई प्रदान करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू
के साथ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। तू आ रुआ, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से। 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 भर मुझको मसा से, यसू की वफा से। पर मुझको मसा से, यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आ रुआ। तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू आ रुआ। तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। 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 कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ। कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रुआ। अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रुआ। तू आ रुआ, रुआ। तू आ
हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र तू आत्मा, हम पर उतरा, तू हम पर उतरा, हमें सामर्थ्य दे दे, हमें सामर्थ्य दे जिससे दे, कि हम लोग जिससे कि हम लोग तेरी आराधना कर सकें, तेरी आराधना कर तेरी सकें, महिमा गा सकें। तेरी महिमा गा सकें। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6। प्रभु का वचन हमें बताता है, आदर, महिमा, सम्मान और स्पिरिचुअल किंगशिप सब प्रभु की है। अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6। और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का वंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपका राज्यकाल आपका राज्यकाल अनंत काल तक बना रहे। अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु के सामने नित्य प्रतिदिन हम आते हैं, जिसकी हम रोज इबादत करते हैं, कोई यूं ही वो प्रभु नहीं है। वो अनंत काल तक सारा राज्य अधिराज ईश्वर ने उसे प्रदान किया और इससे धरती को उसने उसके पैरों तले डाल दिया। Everything that exists on earth, the word of the Lord tells us that it is under him. वो परमेश्वर राज्य करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो विश्वसनीय साक्षी है। उसने जो साक्ष्य अपने पिता की ओर से प्रदान किया है, वो मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों आशीषों का कारण बन गया है। वो पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठा है। आज तक दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ कि कोई पुनर्जीवित हुआ हो, परंतु वह पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिराज है। और उसने हमें यह अधिकार प्रदान किया। उसने हमें याजकों का राजवंश बना दिया, जिससे कि नित्य प्रतिदिन लगातार उसकी हुजूरी में उपस्थित होकर हम प्रायश्चित का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान निरंतर उसे चढ़ाते रहें। आगे वचन में लिखा है कि देखो वो बादलों पर आने वाला है। सब लोग उसे देखेंगे, जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। पद संख्या 8। जो है, जो था, जो वही शक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, आदि और अंत मैं हूं। मैं हूं। प्यारे भाई और बहनों, उसी परमेश्वर की हम राह देख रहे हैं, उसी का इंतजार हम कर रहे हैं। वो अपनी महिमा में, सारी कुवत और जलाल में हमारे बीच में उपस्थित होने वाला है। वचन हमें बताता है कि सारी सृष्टि जब अथाह गर्त अंधकार में थी, अंधकार में थी। जहां पर अंधकार है वहां पर पाप है। प्यारे भाई और बहनों, पाप का दूसरा पर्यायवाची शब्द ही अंधकार है। इसलिए नबी यशाया इस भविष्यवाणी को करता है कि अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। तो अंधकार कहने का तात्पर्य यह है
कि लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो प्रकाश में नहीं जानते थे, वो प्रकाश उन पर अभी तक उदित नहीं हुआ था। लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु चरनी में आया, गौशाला में उतरा। जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसमें विश्वास किया, उन्होंने उस महती ज्योति को जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने प्यारे भाई और बहनों अपने जीवन में महिमा देखी। और वो महिमा उसके पुत्र के जैसी उसके पिता ईश्वर की महिमा थी, जो उनके बीच में प्रकट हो गई। वो स्वयं ईश्वर का रूप था, वो स्वयं ईश्वर था प्यारे भाइयों और बहनों, वो स्वयं ईश्वर था। इसलिए वचन में बार बार बताता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में हम पढ़ते पद संख्या 4 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। प्यारे भाइयों और बहनों, वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। ये उनके राज्याधिकार के विषय में लिखा है। उन लोगों के नाम और वे लोग जिन्होंने मसीह के साक्ष्य में अपना रक्त बहाया, जिन्होंने उसको स्वीकार किया, जो उसके साथ रहे, अब वो उसके राज्य के सिंहासन के पास उपस्थित थे। ये औधा प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने उन्हें दिया। इसलिए हम उस मसीह के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए हम संपूर्ण तैयारियां कर चुके हैं। घर में डेकोरेशन, कलीसिया में डेकोरेशन, खरीदारी, कपड़ा लता, हर चीज, भोजन, मेहमानों को कब खिलाना, कब बुलाना, किसको केक देना, किसको नहीं देना, पैकिंग होके बंट भी चुके हैं। टीचर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, मजदूरों के साथ, इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्रिसमस मनाया जा चुका है कई लोगों ने। परंतु वास्तविक रूप से कल की शाम प्यारे भाइयों और बहनों, बलिदान धन्यवाद का अर्पित करते हुए कलीसिया पूरे संसार भर में उस प्रभु के जन्मोत्सव को मनाएगी। क्या वास्तव में आप उस राज्याधिकार ग्रहण किए हुए व्यक्ति का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं? या अभी भी कोई शंका है, या अभी भी कोई किसी को शक है कि हमें यीशु का जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए मैंने आपके लिए 2 वचन पढ़े प्रकाशित वाक्य से कि राज्याधिकार उसका है, महिमा उसकी है, जलाल उसका है, कुवत उसकी है, राज्य वो करता है, कायनात को चलाने वाला वो है, वो कायनात के पहले विद्यमान था, ईश्वर के मुख से निकलने वाला वो शब्द है, सृष्टि के आरंभ से वो ईश्वर के मुख में था और वो ईश्वर का शब्द था। वो शब्द शरीर धारण कर मेरे और आपके बीच में रह गया प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन प्रभु हमें देता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 कि मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अधिकार में लिया है। तो आप जो तैयारियां कर चुके हैं, आप जो आध्यात्मिक रीति से अपने आप को तैयार कर चुके हैं, संत पौलुस कह रहा है ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना कि आप उसे पूर्ण कर चुके हैं या पूर्णता तक पहुंच चुके हैं, किंतु आप ये कहना मैं ये दौड़ रहा हूं, मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं, आध्यात्मिक युद्ध लड़ रहा हूं, आध्यात्मिक संघर्ष कर रहा हूं, नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में
ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकूं। और लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने का लक्ष्य, उसकी हुजूरी में खड़े होने का लक्ष्य, जीते जागते इस संसार में उसकी महिमा को अनुभव करने का वो लक्ष्य, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने का वो लक्ष्य, उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखने का उद्देश्य, उसके जैसे पवित्र बनने का हमारा उद्देश्य। These are the purpose of life of the believers। अगर कोई ये कहता है कि मसीहों का उद्देश्य क्या है, बिलीवर्स का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन में क्या चीज होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात है प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस के साथ कहें कि मैं भी ये आध्यात्मिक संघर्ष कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं ताकि परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने खड़ा होने के योग्य पाया जाऊं, उसके साक्ष्य में अपना सिर कलम करने और अपने जीवन को समर्पित करने में भी मैं पीछे ना हटूं, यह मेरा लक्ष्य है। यीशु ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ये लोग भी हम में एक हो जाएं। उस एकता में, पवित्र तृत्व की एकता में बढ़ना, उसमें जुड़ना मसीहों का लक्ष्य है। उसके संगति में रहना मनुष्य का लक्ष्य है। उसकी पवित्रता को बनाए रखना मसीहों का और विश्वासियों का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक कमियां हो सकती हैं, परंतु ईश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 9 पद संख्या 20, यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहराता, यदि मैं निरपराध होता तो भी अपराधी सिद्ध होता। अर्थात मनुष्य स्वभाव से कमजोर है प्यारे भाइयों और बहनों। तो इस कमजोर स्वभाव को दृढ़ करने के लिए मुझे और आपको प्रभु के सामर्थ्य को ग्रहण करने की आवश्यकता है। ये प्रभु आज आपसे और मुझसे बातें करने के लिए इस वक्त अपनी पवित्र वेदी पर, इस पवित्र संस्कार में वो मौजूद है। वो हमारी अशुद्धताओं को शुद्ध करता है और हमें वो पवित्र बुलाहट, वो पवित्र निमंत्रण प्रदान करता है, जिसके द्वारा मैं और आप उसकी हुजूरी में बने रह सकते हैं। इसलिए इस पवित्र बुलावे को स्वीकार करना, रोज इस पवित्र बुलावे को अपने जीवन में महसूस करना, अपने घर में, अपने परिवार में, बच्चों के साथ कम से कम 1-2 बार, दिन में 4 बार सोचना कि हम उसकी हुजूरी, उसके अभिषेक, उसके सामर्थ्य के बिना अधूरे हैं। और ये तो बात स्पष्ट है प्यारे भाई और बहनों। राजे महाराजे जो महलों में रहते थे, पर्याप्त धन, पर्याप्त संपत्ति, हर शान और शौकत थी, लेकिन वो उनका जीवन बचा नहीं सकी प्यारे भाई और बहनों। उनका जीवन भी नहीं बचा सकी। वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन्होंने भरपूर एंजॉय किया अपनी धन संपत्ति, शान और शौकत, ऐशो आराम, मनोरंजन का, लेकिन अपने जीवन को बचा ना पाए, अमर ना रह सके। माइकल जैक्सन के विषय में आप जानते हैं, उसने अपनी तुलना प्रभु से करने की गुस्ताखी कर डाली प्यारे भाइयों और बहनों। करोड़ों रुपए की दवाई लेता था, करोड़ों रुपए की दवाई लेता था। उसका खाना, उसकी हर चीज, कम से उसका फिजिक का अलग डॉक्टर, उसके हर मर्ज का अलग डॉक्टर। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, इतना अमीर ज्यादा होने के बावजूद उसका जीवन जानते हैं कैसे समाप्त हो गया? जब वो मरा तो लगभग कंकाल के जैसा था। वो अपने जीवन से दुखी हो गया था, क्योंकि परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर से अलग था। जिंदगी के ऐशो आराम, हर प्रकार के मनोरंजन, हर प्रकार के ड्रग्स, हर प्रकार का नशा और घमंड, गर्व, प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनुष्य के हित में नहीं, ये उसे जीवन प्रदान नहीं कर सकता।
ना उसे शारीरिक जीवन दे सकता है और ना ही उसे आत्मिक जीवन दे सकता है। वो दोनों तरह से मर जाएगा प्यारे भाई और बहनों। शरीर तो नष्ट होगा, आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए वचन हमें बताता है क्रोध घमंड आत्मा को खा जाता है, आत्मा को खा जाता है, हमारे मन को खा जाता है। इसलिए उस प्रभु के सामने उसका निमंत्रण स्वीकार करके नतमस्तक होना और उससे सीखना। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 सुंदर वचन प्रभु हमें देता है कि तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो, पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु कहता है जो मैंने शिक्षा तुम्हें दी है उसे याद रखो। वचन में हम पढ़ते हैं, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि इसे अपने पुत्र पौत्रों को बताओ, उन्हें सिखाओ, पीढ़ियों को बताओ, वे लोग याद करें, प्रभु के महान कार्य चिन्ह और चमत्कारों को याद करें और प्रभु की महिमा को याद किया करें। प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना आचरण सुधार ले और उसके पास लौट कर चला आए। तो आप वास्तव में प्रभु को बधाइयां देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम बात यह है कि हम विश्वास करें कि वो आदि अनंत काल तक बना रहने वाला, सदा एक रूप रहने वाला प्रभु, कायनात को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला प्रभु है, जिसकी मैं और आप नित्य प्रतिदिन आराधना करते हैं। उसने अपने चिन्ह चमत्कार, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि रोज दिन आए दिन वो प्रकट करता है। और वो प्रभु कहता है कि तुम अपना आचरण सुधार लो, अन्यथा मैं ऐसे दिन आऊंगा, चोर की नाई आऊंगा और तुम्हें पता ना होगा, तब तक तुम लोग सब कुछ खो चुके होगे। अध्याय 3 पद संख्या 20, बार बार इस वचन को हम दोहराते हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, कोई द्वार खोलेगा तो मैं आपके घर में प्रवेश करूंगा। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, वो खटखटा रहा है। आपको प्रभु के दर्शन गरीबों में, असहायों में, इस कड़ाके की ठंड में, गलियों में मूर्छित पड़े लोगों के बीच में प्रभु के दर्शन होंगे आपको। विश्वास कीजिए, आपका क्रिसमस हर्षोल्लास का क्रिसमस बन जाएगा, आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला त्योहार बन जाएगा, आपकी आत्मा को संतोष प्रदान करने वाला दिन बन जाएगा। यदि आप इनमें से किसी एक को भी जाकर प्रभु के नाम पर जो कुछ भी उनके साथ करते हैं, उनकी सेवा करते, तो आपका क्रिसमस आनंद में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। इसलिए होशिया नबी कहता है कि अभी भी समय है, हम लौटे प्रभु के पास। अध्याय 6 पद संख्या 1 में सुंदर वचन है, आओ हम चलें उसके पास, आओ हम लौटें उसके पास, उसके पवित्र मंदिर पर हम चलें, धन्यवाद करने के लिए, सेवा करने के लिए। अगर ये तैयारी अभी बाकी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रभु कहता है जाओ और तुम ये काम करो। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करना प्रभु हमें बताता है। आप उसको देखना चाहते हैं तो गौशाला में देखने मत जाना, किसी की सजी हुई चरनी में देखने मत जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को देखना चाहते हैं तो उसको खोजने का प्रयास करना, उसको अपंग, असहायों, गरीबों, शोषितों, जो अन्याय के शिकार हैं, जो रोगों से लाचार पड़े हुए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जिनको समाज ने तिरस्कृत किया है, जिनको आदर नहीं, सम्मान नहीं है, उनमें देखने की कोशिश करना, क्योंकि स्वयं परमेश्वर इन लोगों की खोज में आया, भटके हुए लोगों की खोज में आया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जकेउस इसकी खोज करने के लिए गया। अध्याय 19 सुंदर वृत्तांत है प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे मैंने कहा कि धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता, पैसा आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, आपका अच्छा
घर, अच्छा महल, मोटे मोटे गद्दे आपको अच्छी नींद नहीं दे सकते। परमेश्वर में बने रहना, उसके साथ रहना, उसकी हुजूरी में रहना, धन्यवाद ज्ञापन करना, उसके बातों को याद करना, प्रतिज्ञाओं को याद करना, ये आपको प्यारे भाइयों और बहनों ना केवल संतुष्टि प्रदान करेगा परंतु ईश्वर की आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में मैं आइए। आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना सारा करता हूँ। अधिकार और महिमा सारा अधिकार और महिमा आपको देता हूँ। आपको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक प्रभु के बारे में नहीं जानते थे या अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, कई लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि कैसे ये हो सकता है, कैसे एक कुंवारी पवित्र आत्मा से गर्भवती हो सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र में आज से नहीं परंतु इब्राहिम के समय से ही परमेश्वर ने वचन हमें बताता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता आया और ईसा मसीह के द्वारा उन सारी प्रतिज्ञाओं को उसने पूरा किया। इसलिए स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी राज्य अधिकार उसका है। मैं इसी विषय में आपसे आज इन वचनों के द्वारा बात करना चाहता था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 20, सुंदर वचन प्रभु हमें देता है। अध्याय 10 पद संख्या 20। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। ये आनंद का विषय प्रभु आज अपने आगमन के द्वारा मुझे और आपको देना चाहता है। ये मत सोचना कि इन सारी चीजों पर तुम्हारा अधिकार है। ये मत सोचना कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, तुम प्रार्थना करते हो या कहते हो कि शैतान भागे तो वो भागता है, जैसे कि चेलों ने आकर कहा कि आपका नाम लेकर हमने अबदूतों को निकाला, वो हमारा कहना मानते थे। प्रभु कहता तुम्हारे लिए आनंद का विषय क्या है? सबसे पहला, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। दूसरी बात यह कि तुम्हारा नाम ईश्वर ने अपनी हथेली पर लिखा, तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मूल्य अदा किया गया, तुम्हारे लिए रक्त बहाया गया, तुम्हारे लिए रक्त बहाकर परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा है। इसलिए पिछली बार मैंने आपसे कहा कि आप मसीह से जुदा नहीं रह सकते हैं। आप जुदा नहीं रह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं, आपके जीवन में अहंकार नहीं रह सकता, आपके जीवन में गर्व घमंड की कोई बात रह नहीं सकती, क्योंकि आपके ऊपर आपका अधिकार नहीं, यीशु मसीह का अधिकार है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। इसलिए संत पौलुस कहता है, ना केवल इतना कि तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें पुत्रों का मनोभाव दिया गया है। तुम्हें जारज संतान नहीं किया गया है, तुम्हें पुत्रों का मनोभाव दिया गया है। क्या एक बेटा अपने बाप से अलग रह सकता है? कुछ समय के लिए रहेगा, दूर जा सकता है, लौटकर वापस आएगा। इसलिए हर मसीह, हर व्यक्ति जो प्रभु का नाम जानता है, एक बार उसके साथ जुड़ गया, उसे एक बार उसने स्वीकार कर लिया, तो वो दोबारा उससे अलग नहीं रह सकता। इसलिए यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्वर्ग में उसका अधिकार है। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना इस बात को हमें बताता है। प्रभु का वचन अध्याय 14 पद संख्या 2 में सुंदर वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं।
क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुम्हारे लिए रक्त बहाया, तुम्हें पुत्रों का मनोभाव प्रदान किया, दासों का नहीं। दास होता तो आपके घर में नहीं, बाहर के बाहर वाले कमरे में सोता, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए अब स्थान का प्रबंध करने जाता हूं, रूम का प्रबंध करने जाता हूं मैं। माई फादर्स हाउस हैज गॉट प्लेंटी ऑफ रूम्स, और मैं तुम्हारे लिए अब क्या करने जा रहा हूं, उसे व्यवस्थित करने जा रहा हूं। स्वर्ग में उसका अधिकार है प्यारे भाइयों और बहनों। लेट अस बिलीव, इस वचन को हम ग्रहण करें और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कहता है जलधाराएं तुम्हें ना बहाएंगी, डरो मत, तुम्हारा जी ना घबराए, मुझ में भी विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो। फिलिपियों के नाम संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 20 में हमें बताता, सुंदर वचन हमें बताता है कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, हमारा राज्य इस संसार का नहीं, परंतु जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है, हमारा राज्य उस जगह का है, और वो जगह प्रभु क्या करता है, तैयार करने के लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 3 पद संख्या 20, अध्याय 3 पद संख्या 20, प्रभु कहता है कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। उसका जन्म दिवस मनाने के लिए हम तैयारियां कर चुके हैं। हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश तो स्वर्ग है, हमारे नाम तो स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो इसलिए प्रियजनों, पिछले 8 महीने 9 महीने से आप लगातार निरंतर प्रभु का वचन सुन रहे हैं। मैंने पिछले 18 वर्षों में इतना वचन नहीं सुनाया, इतना वचन नहीं बोला जितना पिछले 9 महीने में बोला प्यारे भाई और बहनों। अगर इनकी किताबें लिखना चाहूं तो 3-4 किताबें और लिख सकते हैं। जब हम ये वचन सुनते हैं तो ये हमें सांत्वना प्रदान करते। ये वचन की ताकत है, ये आत्मा की तलवार की ताकत है। तो हम हैं, और मैंने कहा वो मसीह जो दुनिया का रहनुमा, ना केवल मसीहों के लिए, ना केवल विश्वासियों के लिए, परंतु दुनिया की हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्रभु के जिसको उसने सृजित किया है उसके लिए वो आया, मुक्त करने के लिए आया। निमंत्रण खुला आपके और मेरे सामने, जो उस पर विश्वास लाएगा, ईमान लाएगा, बचाया जाएगा। जो उसके नाम को नहीं जानेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो उसको जानते हैं अब वो दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, क्योंकि वो निरंतर मेरे और आपके लिए बिचवाई करता, मध्यस्थता करता। इसके विषय में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 32 हमें बताता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22, सॉरी 22 का 32। परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो, तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। तो ये बात प्रभु यीशु सिमोन पेतरुस से कह रहा था कि शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, अनुमति मिली है, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। जानते हैं आप लोग, प्रभु की हुजूरी में बैठना भी एक तपस्या है, प्रभु का वचन सुनना भी एक तपस्या है, प्रभु के साथ रहना भी एक तपस्या है। और प्रभु कहता है इस काम को करने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, बिचवई करूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में वो कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अध्याय 14 यूहन्ना के सुसमाचार पद संख्या 16 में वो कहता है
कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक प्रदान करे, जिससे कि वो तुम्हारी सहायता करे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। अध्याय 17 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कि प्रभु कहता है कि मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, हे पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। अध्याय 17 पद संख्या 9, अध्याय 17 पद संख्या 9, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो कुछ तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए आपके इस अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा, राज्याधिकार आपका है, राज्याधिकार आपका है, स्वर्ग पर अधिकार आपका है, स्वर्ग पर अधिकार आपका है, पृथ्वी पर अधिकार आपका है। पृथ्वी पर अधिकार आप आपका है। सारी मानव जाति के लिए, आप सारी मानव जाति चुने के लिए, हुए लोगों के लिए चुने हुए लोगों के विनती लिए करते हैं। विनती करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके इस महान प्रेम के मध्यस्थता लिए, के लिए मध्यस्थता मैं के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद आज करता मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन इस में वचन के द्वारा वचन के द्वारा शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, उत्साह आ जाए। उत्साह आ जाए। आपका जन्म दिवस आपका जन्म हर्षो दिवस उल्लास के साथ हर्षोल्लास के मैं साथ मना सकूं। मैं मना सकूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपनी दुर्बलताओं पर अपनी दुर्बलताओं गौरव पर करता हूँ। गौरव करता हूँ। जब मैं दुर्बल हूँ जब मैं दुर्बल तो मैं हूँ, बलवान तो हूँ, मैं बलवान हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ रहते कि हैं। आप मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये महान कार्य प्रभु का है, इसलिए एक अंतिम वचन प्रभु हमें दे रहा है। उस वचन के द्वारा जो निराश हैं प्रभु उनसे कह रहा, अध्याय 21 प्रकाशित वाक्य पद संख्या 4, अध्याय 21 प्रकाशित वाक्य पद संख्या 4, प्रभु कह रहा है कि वो अब उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। अध्याय 21 पद संख्या 4, प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। उनका अपना ईश्वर, पराया ईश्वर नहीं, अपना ईश्वर। और वो उनके आंसुओं को प्यारे भाइयों और बहनों पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पद संख्या 5, तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। क्या करता हूं? सब कुछ प्रभु कहता मैं नया बना देता हूं, और इसी काम को करने के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हारे बीच निवास करने के लिए आया हूं। परमेश्वर के निवास आज आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके फैक्ट्री में, जहां कहीं भी आप कार्यरत हैं, देश विदेश में, सब जगह पर होने पाए। यही प्रभु आज आपको आशीष प्रदान करता है। इस आशीष में बने रहें और एक दूसरे को ये आशीष प्रदान करें। आइए प्रभु की महिमा करते हुए हम उसका गीत गाएं और उसे आदर, महिमा और सम्मान प्रदान करें। प्रभु से हम कहें, प्रभु तो मेरा मीठा पानी है, जो इसे पिएगा वो बच जाएगा। उसका दरिया तो बहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आने वाले क्षण आशीष के क्षण होंगे, बरकत के क्षण होंगे। प्रभु अपने वक्त आप बैठे हैं, अंगीकार करें, प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरी हालत को जानते हैं, आप मेरी कमजोरियां जानते हैं, आप मेरी बदकारियों को जानते हैं, आप मेरे विश्वास को जानते और जानते हैं। प्रभु अपने दास का पक्ष लेने की कृपा कर। दरिया बहता है, बहता जाएगा,
जाएगा। विश्वास के साथ, विश्वास की आंखों को खोलते हुए आत्मा के साथ इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं, प्रभु के पास लौटें। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1, तुम प्रभु के पास लौटो और वो तुम्हारे पास लौटेगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। ओ दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। वो राजाओं का राजा है, मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, ओ बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। ओ दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये है दरिया शराब है करता, ये है दरिया शराब है करता। उजड़ा गुलशन आबाद है करता। उजड़ा गुलशन आबाद है करता। ये है दरिया शराब है करता। ये है दरिया शराब है करता। उजड़ा गुलशन शदाब है करता। उजड़ा गुलशन आबाद है करता। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। ओ चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। प्यास रहेगा ऐसी नेमत है। जीवन जल है बेकीमत है। जीवन जल है बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। प्यास रहेगा ऐसी नेमत है। जीवन देता है, देता जाएगा।
मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। सब लोग मिलके यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। ओ दरिया बहता है, बहता जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा। जोरदार तालियां बजाते हुए यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। बार बार कहते जाइए। मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया 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 चंगा हमको कर देना, आशीष हमको दे देना। हालेलुया 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 दरिया से हम पीते हैं, दरिया से हम पीते हैं। हालेलुया 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 चश्मा चश्मा बहता है, लहू का चश्मा बहता है। हालेलुया 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 चश्मे से चंगाई सब लोगों पर बहती है। हालेलुया 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 चश्मे से आशीष सब लोगों पर बहती है। हालेलुया 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 भूखे दरिया से आशीष सब पर बहती है। हालेलुया 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 तेरी महिमा महिमा हो, आशीष तेरी बहने दे। हालेलुया 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 लहू का चश्मा बहने दे, रूखी धारा बहने दे। हालेलुया 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 जीवन तेरा बहने दे, सामर तेरा बहने दे। हालेलुया 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 बंधन सारे तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 गुस्से का बंधन टूटे, वासना बंधन टूटे। हालेलुया 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 ईर्ष्या का बंधन टूटे, गुस्से का बंधन टूटे। हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम पर आजादी अब मिल जाए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम से आशीष सबको मिल जाए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम से अंधों को आंखें मिले। हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम से लंगड़ों को पाँव मिले। हालेलुया 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 चश्मे की धारा से लोगों को चंगाई मिले। हालेलुया 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 यीशु तेरे नशे दया सब पर बहने दे। हालेलुया 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 यीशु तेरे दया से करुणा सब बहने दे। हालेलुया 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 यीशु तेरे दरिया से रोगों को चंगा कर दे। हालेलुया 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 यीशु तेरे दरिया से इस दुनिया पर तू दया कर दे। हालेलुया 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 ओ यीशु तेरे दरिया से इस देश पर तू दया कर दे। हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 चंगाई की धारा फूट पड़े यीशु के नाम पर इस समय चंगाई की धारा फूट पड़े यीशु के नाम पर हालेलुया 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 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 प्रभु कहता है मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में प्रभु कहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। प्रभु कहता मैं तुम्हारे बीच से बीमारियां दूर रखूंगा। बोले आमीन आमीन। प्रभु कहता है स्तोत्र संख्या 30 पद संख्या 3 मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग असाध्य रोगों से पीड़ित, आईसीयू में कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, जिनका जी घबराया हुआ चिंता में है, स्तोत्रकार के साथ मिलकर कहें कि मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 41 पद संख्या 4 और 5 में कि प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। प्रभु आपका बिस्तर बदलता है। प्यारे भाई प्यारी बहन जो लकवे से पीड़ित हैं, अर्धांग रोगी हैं, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से बीमारियों से पीड़ित, आईसीयू में तड़प रहे, करा रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, निसंतानता का कलंक झेल रहे हैं, प्रभु कहता है वो आपके जीवन को बदलता है, वो आपका भाग्य बदल देगा। प्रभु कहता है तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। तुम्हारी वाणी बादलों को चीरते हुए मेरे कानों तक पहुंचती है। अब मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है। प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु का वादा है और वो अपने वादों का सच्चा और उन्हें पूरा करता है, क्योंकि वो दुखियों से दूर नहीं है, वो दुखियों को दिलासा देता। स्तोत्रकार कहता है 147 अध्याय पद संख्या 3 में कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वो उनके घावों पर पट्टी बांधता है, उनका इलाज करता है, उसके नाम उसकी हथेलियों पर लिखे हुए हैं, इसलिए निराश नहीं होना। आप में से बहुत सारे लोग आज निराश हैं। हो सकता है कोई गंभीर कारण होगा, हो सकता है पैसे की वजह से, हो सकता है किसी से शिकायत है इसकी वजह से। तो प्रभु कहता है निराश ना हो, निराश होने से तेरा नाश है। क्षमा कर दे और तुझे भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु कहता है पुत्र मेरी बात पर ध्यान देना, मेरी बात को कान लगाकर सुनना, मेरी शिक्षा को सुनना, क्योंकि वह तुझे नवजीवन प्रदान करती है। इसलिए प्रभु को कभी ठट्ठा नहीं करना, कभी के वचन, प्रभु के वचन को इधर से सुनकर इधर निकालना नहीं, अभिषेक ग्रहण करना। इस वक्त हम आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जितने भी लोग इस वक्त दर्शनाभिलाषी होकर प्रभु के सामने उपस्थित हैं, उसकी वेदी के उपस्थित हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, इस वक्त आप प्रार्थना करते जाएं। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए समर्पित हो जाएं। प्रभु आपके लिए आने वाले वर्ष में नया आशीर्वाद प्रदान करने जा रहा। आपकी फसल, आपके दफ्तर, आपकी मजदूरी, आपका पैसा, आपके बच्चे सब उसके पवित्र नाम से आशीषित होंगे, क्योंकि वो
आपका ध्यान रखता है, क्योंकि वो आपको जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वो आपके जीवन पर आशीष प्रदान करता है, क्योंकि उसने आपको खरीदा है, क्योंकि उसने आपको पुत्र और पुत्री का मनोभाव प्रदान किया है, क्योंकि वो आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन पिता के सामने उपस्थित होकर आपके लिए प्रार्थना करता है। वो नित्य प्रतिदिन आपको शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। हालांकि शैतान को आपको गेहूं की तरफ फटकने का अधिकार मिला है, परंतु प्रभु यीशु आपके लिए विनती करता, बिचवाई करता, मध्यस्थता करता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पुकारना, वो आपका जीवन बदल देगा, वो आपका जीवन बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपको नया बना देगा, और उसने बना दिया है। अंगीकार करने की आवश्यकता है, दैट्स ऑल। आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पुराना बीत चुका है, नया आरंभ हो चुका है, और देखो वो तुम्हारे जीवन में शुरू है। आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते जाना। आपके कुछ काम नहीं बने होंगे, आपने कहीं से पैसा लेना होगा, शायद नहीं मिला है। प्रभु कहता उपयुक्त समय आने पर मैं तुझे प्रदान करूंगा। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी बुद्धि के सहारे नहीं, मैं अपनी बुद्धि के सहारे परंतु नहीं, तेरे वचन के सहारे बल्कि तेरे वचन के सहारे अपने जीवन में अपने तेरी जीवन में कृपा को अनुभव करता हूँ। तेरी कृपा को अनुभव हालेलुया, करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, और हर बुराई तुमसे दूर रहेगी। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो बुराई से बैर करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग घुटनों पर आ जाएं। इस वक्त जिस जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हो रही, विश्वास करना कि वो आपके जीवन में उसे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। निसंतान माता पिता घुटना टेकें और हाथों को उठाएं। इस वक्त प्रभु के सामने इबादत में खड़े होकर प्रभु से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। निसंतान दंपतियों के जीवन से ये श्राप और ये बंधन टूटे, और आपको प्रभु संतान के वरदान से भरपूर करे। बोले आमीन, आमीन। कोरोना के वायरस से पीड़ित लोगों को प्रभु आजाद करे। बोले आमीन, आमीन। प्रभु का पवित्र लहू आप सभी लोगों पर छिड़कता हूं, आपको इन सारी असाध्य रोगों से आजाद करता हूं। बोले आमीन, आमीन। जितने भी लोग लकवे से पीड़ित हैं, उनके पैरों में, हाथों में, कमर में, नसों में प्रभु का बल आ जाए, उसका लहू आपकी नसों में दौड़ने लगे। बोले आमीन, आमीन। जितने भी लोग लिकोरिया की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, असाध्य रोगों की बीमारी, पथरी, सिस्ट, रसौलियों की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह आपको मसा करे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर आंसू बहा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु कहता प्रायश्चित और पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए प्रभु से मांगे, वो आपको खुले हाथों प्रदान करता है। वो जो कुछ करता है ठीक करता है। यीशु मसीह का लहू आपके घर, आपके परिवार, आपकी चौखट, आपके बिछौनों के ऊपर छिड़कता हूं, आपके घावों पर उसका पवित्र लहू लगाता हूं। प्रभु आपने फरिश्तों का डेरा आपके घर में डाले, आत्मा की अगुवाई आपको प्रदान करे, आपको हर एक बुराई से, शैतान की दुष्ट आत्मा से, उसकी धूमधाम और उसके प्रपंचों से आपको बचा के रखे। बोले आमीन, आमीन। जितने भी लोग कैंसर की बीमारी से, माइग्रेन की बीमारी से और अनेक प्रकार के कमर के दर्द से, कमर की जलन से, सोराइसिस की बीमारी से, खुजली की बीमारी से, इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, यीशु मसीह आपको हिम्मत और सांत्वना प्रदान करे। उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को जो दवाइयां देकर इलाज करते, आप लोगों का समर्पित करता हूं। इस वक्त प्रभु एक एक पर अधिकार ले, अस्पतालों पर अधिकार ले, और उन डॉक्टरों को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, उनके होठों को, उनके हाथों को प्रभु शुद्ध करे और उन्हें मसा करे। बोले आमीन, आमीन। नवयुवक युवतियों को समर्पित करता हूं, प्रभु उन पर अधिकार ले और उनके जीवन को शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि वे अपना जीवन अखंड रखते हुए प्रभु को समर्पित रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, प्रभु का वचन चंगा करता है,
प्रभु का वचन चंगा करता है। हमें किसी जड़ी बूटी लेप से नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने हमें शुद्ध किया है। इसलिए प्रभु कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बन, प्रभु से प्रार्थना कर और वो तुझे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता मेरी हूँ, बीमारी को मेरी बीमारी मुझसे को दूर कीजिए। मुझसे दूर कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका वादा है, आपका वादा है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, क्योंकि आप मेरे रोगों को क्योंकि आप मेरे अपने रोगों को ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हमारे हैं, दुखों को हमारे दुखों आप को अपने ऊपर लेते हैं, आप अपने ऊपर लेते हैं, आप हमारे लिए आप हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, शैतान से लड़ने के लिए शैतान से लड़ने हमारी के लिए सहायता करते हैं। हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके पास लौट आऊंगा। आपके पास लौट आऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन मेरे जीवन में में अधिकार ले लीजिए। अधिकार ले लीजिए। आपने जो रक्त आपने जो रक्त अपने सिर से, अपने सिर से, अपने पैरों से, अपने पैरों से, अपने हाथों से, हाथों से, अपने हृदय से बहाया, अपने हृदय से बहाया, वो रक्त हमें शुद्ध करे, वो रक्त हमें शुद्ध हमें करे, क्षमा करे। हमें क्षमा करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु से कहें, प्रभु छू मुझे छू, अपने पवित्र हाथ से, अपनी आत्मा से इस वक्त दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का स्पर्श महसूस करें, उसका अभिषेक अपने जीवन में इस वक्त महसूस करें। जो इस वक्त आंसू बहा रहे हैं, अनेक लोग मैं देख रहा हूं, प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा प्रभु में विश्वास का वरदान प्रदान कर रहा है। एक बहन जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, एक बहन जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लगातार प्रार्थना कर रही, प्रभु यीशु आपको आजाद करना चाहता है। प्रायश्चित कर, प्रभु का वचन ग्रहण कर, उसकी शिक्षा पर कान दे और ईमानदारी के साथ उपवास और प्रार्थना के साथ जीवन बिता। प्रभु तुझे इस दुष्ट शक्ति से आजाद करेगा। एक घर जो बंधनों से जकड़ा हुआ है, प्रभु यीशु उनको आजाद कर रहा है। आपके आंसुओं को वो देख रहा है। यीशु मसीह आपको मसा करे। एक भाई जो अस्पताल में है, इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। कुछ लोग इस वक्त आर्त निवेदन के साथ घुटनों पर हैं और अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको मसा कर रहा है। विश्वास करना। एक भाई जिसने अपना वीजा लगाने के लिए दफ्तर में डॉक्यूमेंट्स लगाए, प्रभु आशीष दे रहा, उसने आपकी प्रार्थना को सुनी है। आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके पास लौटना और ईमानदारी से जीवन बिताना। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, 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 प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु आपको छू रहा है। महसूस मुझे करें छू, उसका पवित्र हाथ आपके एक एक के ऊपर है। मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से। थैंक यू जीसस। छू जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी
हजूरी से। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। बाहों में भर ले मसीहा, इतना करम कर दे। बाहों में भर ले मसीहा, इतना करम कर दे। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे, कहिए छू मुझे, छू यीशु, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से। वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग अपने बीमारों को यीशु के सामने लाकर रख देते थे। संध्या समय होने पर वचन सुनाने के बाद वो एक एक पर हाथ रखकर चंगा करते थे, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करते थे। यीशु मसीह आपके परिवार में है। पिछले दिनों एक बहन ने अपनी गवाही भेजी कि मैंने विश्वास के साथ अपने टीवी स्क्रीन में प्रार्थना आराधना के दौरान परम प्रसाद को छुआ और मुझे प्रभु ने स्पर्श किया और प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की। गुजरात से एक बहन के लिए प्रार्थना की गई थी, मर्सी बहन के लिए, जो कि प्रसव पीड़ा में थी और उनकी डिलीवरी नाजुक थी, परंतु प्रभु ने सब कुछ नॉर्मल तरीके से किया। इसलिए उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तमाम भाइयों और बहनों की गवाहियां हमें मिलती हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है। जितने लोग विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, उसका वचन सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, संध्या के समय आपका परिवार, आपका घर, आपकी चार दीवारी पवित्र नाम से गूंज उठती है और उस घर में आत्मा निवास करता है। साष्टांग प्रणाम करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं इस वक्त। प्रभु यीशु मसीह आपको मसा करे, ब्लेस करे और शांति प्रदान करे। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कायनात को चलाने वाला, जीवन देने वाला प्रभु, चंगा करने वाला, आप सभी लोगों को पवित्र हाथ से स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। तेरा नाम सर्वशक्तिमान है, तू सदा बना रहने वाला प्रभु है। तू युगान युग एक रूप रहता है। तेरे इन बच्चों ने तेरा वचन सुना, ये वचन इन्हें चंगाई प्रदान करे, शुद्ध करे। तेरे जन्म दिवस का संदेश ये बहुत सारे लोगों को दे सके।
और ये पर्व हर्षो उल्लास के साथ मना सके। जो लोग अभी भी आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, उन्हें अभिषेक दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जो ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हैं देश विदेश से, इन पर दया करने की कृपा कर। कोरोना के वायरस और ये महामारी का अंत कर। प्रभु, आपने इब्राहिम से कहा, यदि मुझे 10 भक्त भी मिले, धर्मी व्यक्ति भी मिले, तब भी मैं इस देश का विनाश नहीं करूंगा, इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। हे प्रभु, तेरे बच्चे नित्य प्रतिदिन तेरी आराधना करते, उपवास करते, प्रार्थना करते, वचन को सुनते हैं। तू इनके आचरण व्यवहार से भली भांति परिचित है, कमजोरियों को भी जानता है। तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते, तेरे मंदिर में आते हैं। तेरे इन बच्चों पर दया कर, पवित्र हाथ से इन्हें स्पर्श करने की कृपा कर। जो आत्महत्या करना चाहते हैं, उनका हृदय परिवर्तित कर। जिनके परिवारों में फूट पड़ी है, प्रभु, ये दुष्ट आत्मा तेरे पवित्र सामर्थ्य से जलाकर राख करता हूँ। लड़ाई झगड़े का आत्मा, मनमुटावों का आत्मा, ईर्ष्या द्वेष क्रोध का आत्मा, गलत रिश्तों का आत्मा, दुष्ट शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोणे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके परिवारों से निकलकर तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। अपने चुने हुए सेवक सेविकाओं को, पासवानों को, धर्म संगियों, धर्म बहनों, धर्म पुरोहितों को प्रभु अपने पवित्र हाथ से स्पर्श कर, बुलाहट और विश्वास में दृढ़ बना, जिससे तेरा वचन दूर दराज में लोगों तक पहुंचा सके, उनके जीवन में शांति और चंगाई आ जाए। हमारे देश को समर्पित करते हैं, हमारे देशवासियों को, अपने सभी नेताओं को, सरकार को, अधिकारियों को। प्रभु, तू इन्हें बल और बुद्धि, समझदारी प्रदान कर, जिससे निस्वार्थ रूप से ये अपनी प्रजा की देखभाल कर सके। तू सदा एक रूप रहता है। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, हमारे बीच में रहा। तू स्वयं ईश्वर था, लेकिन फिर भी तूने ईश्वर की बराबरी नहीं की। अंगीकार करते, विश्वास करते, तूने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा। तू हमें प्यार करता है। हमारी आज की प्रार्थनाएं और निवेदन सुन ले, और इन सारे लोगों को शांति, चंगाई और सामर्थ्य प्रदान कर। तू दया सागर है, करुणा सागर है। तेरी दया का दरिया बहता है, तेरा प्रेम उमड़ पड़ता, तू सहज द्रवित होता है। तू तरस खाने वाला प्रभु है। तेरे इन बच्चों पर दया कर, इन पर तरस खाइए, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। हमारी प्रार्थना कबूल कर, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। समर्पित होकर प्रभु की महिमा करते हुए, आदर, सम्मान, महिमा उसे समर्पित करें। प्रभु से कहें कि मेरा हाँ सब कुछ तुझे समर्पित है प्रभु, मेरा परिवार तुझे समर्पित है। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, परिवार को, अपने घर को, परिवार को तेरे पास ला
समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु। अपने कामों को, सभी काजों को तेरे पास लाया हूँ, समर्पण है प्रभु यीशु। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जलाल हो, जलाल हो। प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे एक साथ मिलकर। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। उसकी अजब मिसाल हो, उसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। सब कुछ जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपने इस आराधना में भाग लिया, प्रभु का वचन सुना। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और शांति, चंगाई और हिम्मत प्रदान करे। और इस लिंक को लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रभु की आशीष मिले। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।